फिर भी आपको लगता है तो हम भी इंसाफ भी लेकर आए हैं। अगर इस तरीके की बातें आपके सामने आ गई, हमारे कमलेश्वर जी एमपी से यहाँ आए, उन्हें भी बताया कि आप अलग राज्य से, ये अलग राज्य भारत के अंदर आता है, यह भी हमें एसपी साहब को बताना चाहिए। और इसी के साथ ये बात के बाद में हुई, हमने कहा है कल 12 बजे तक भी हम शांतिपूर्ण धरना यहाँ पर चालू रखेंगे। और आगे जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है, अशोक भाई के मन में कोई संशय बाकी रहता है, या आप सभी जो सोच रहे हो, आप सभी जो समर्थन में आए हो, लग रहा है कि अनिल भाई को न्याय मिलेगा, इसका मतलब हम सभी सोचते हैं। तो जब तक ये धरना चालू रहेगा, जब तक अनिल भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। मुझे पता है कि आप सभी उसी मंशा के साथ हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा लंबा लड़ नहीं पाता है, और कई बार ऐसा है कि बात करने के बाद क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बीते दिनों जो घटना घटी है, हम सब के लिए बहुत ही दुख भरी है। और ऐसी घटनाएं कोई इंसान नहीं कर सकता। जो हैवान होता है, जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी होती है, वही कर सकता है। अनिल भाई के साथ में जो घटना घटी, मौके पर उनके भाई थे, पिता थे, जिन्होंने देखा, और हमने तो सिर्फ सुना, तब हमारी आंखों में आंसू थे। देखने वालों का क्या हाल होगा। और इस अमानवीय कृत्य के बाद में जो अशोक भाई पहले दिन यहाँ आए थे, उनके परिवार के साथ में, बांसवाड़ा के साथी के साथ में, तो पुलिस प्रशासन ने कहा था कि हम जल्द सभी अपराधी को पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल आता है कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड प्रकाश करके है, जो इनके इर्द गिर्द राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन तब से ही बदला लेना चाह रहा था। और इस घटना के दौरान उनका ही फ़ोन आता है, उनका ही जिक्र होता है। आज जो इनके जांच अधिकारी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, और अभी एसपी साहब से भी एक दल मिला है, इन सब की बात हुई। बात हमारी सिर्फ इतनी सी है कि सीडीआर निकलवाई जाए, उस वक्त की लोकेशन निकलवाई जाए, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को अपराधी की भाषा में जवाब दिया जाए, और वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी हालात में हो। और उसके बाद में निर्दोष नहीं जाना चाहिए। और हमने सबने सुना है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस का काम होता है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, और ऐसा ही काम करे कि बांसवाड़ा की जनता को विश्वास हो कि एसपी साहब और उनकी पूरी पुलिस ने, यहाँ पर आज राजस्थान पुलिस दिवस भी है, तो जिस ईमानदारी के साथ में आपने शपथ लेकर पुलिस के अंदर आए हो, ऐसा होना चाहिए कि वो अपराधी आए। इन्होंने कहा कि 5 अपराधी हैं, जिनमें से 4 डिटेन किए गए हैं, एक आउट ऑफ स्टेट है, जिसको कल तक हम गिरफ्तार करेंगे, जिसमें 4 में से एक प्रकाश भी है जो अभी कस्टडी में है, सुबह से है। और अभी कल 12 बजे से पहले सीडीआर से लगाकर सारी चीज़ों का हम खुलासा करेंगे, ऐसा यहाँ के प्रशासन का कहना है। हम चाहते हैं कि जल्द खुलासा हो। एक पीड़ित भाई है जो यहाँ पर धरने पे बैठा है, उसकी क्या गुजरी होगी, उनके घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो समाज देख रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो समाज में भय का वातावरण बनता है, और भय का वातावरण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। आज हम 5 विधायक आए हैं यहाँ पर, और 5 विधायक सिर्फ विधायक आए हैं। ज़रूरत पड़ी तो अशोक भाई के समर्थन में हज़ारों लोग यहाँ पर तैयार रहेंगे, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि अन्याय हुआ है, अन्याय को मिटाना है, गलत का साथ में कभी नहीं। और इसलिए आज हम सब यहाँ पर और इंतज़ार करें। प्रशासन चाहता है कि हमारे धैर्य की परीक्षा हो, तो हम धैर्य के साथ में यहाँ बाहर गेट पर बैठे हैं, और प्रशासन चाहता है कि हमारे धैर्य से आगे बढ़कर भी आए, तो हम लोग वहाँ पर भी तैयार हैं। धरने पर क्या अपडेट रहेगा सर? धरना हमारा लगातार चालू रहेगा, जब तक यहाँ पर जो लोगों की मन में संशय है, जो पीड़ा है, जो लोग न्याय चाहते हैं, जिन जिन लोगों पर शक है, वो सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक ये धरना जारी रहेगा। धन्यवाद।